गाइस, क्या हाल चाल? बने हैं एकदम। वेलकम टू ऑल ऑफ यू प्यारा सा चैनल फिजिक्स दिखता है। मैं हूँ आपके साथ आपका और आपका विशु भैया। तो ये वाला कॉन्सेप्ट पहले सीख के आ जाओ भाई। इंक्लाइंड प्लेन का दूसरा लेक्चर जरूर देख के आना, तभी मजा आएगा। ठीक है, तो हम लोग का क्या चल रहा था? फॉग, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड। ठीक है, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि मैक्सिमम हाइट जो एच मैक्स भी था वो कैसे निकलता है और उसका कॉन्सेप्ट क्या है इन केस ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। तो शुरू करते हैं शुरू से। टर्न लेट सपोज दिस एंगल इज अल्फा। हमने हमेशा इस एंगल को अल्फा ही माना है। अरे हाँ ना। और यहां से मैंने एक बॉल को यू फेंका विद द वेलोसिटी यू एट एंगल ऑफ थीटा। तो कुछ टाइम बाद इसका डाउनफॉल शुरू होगा और ये आके गिर जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट क्या था कि वहां से हाइट बताओ जिसके बाद से ये गिरना शुरू हो गया, यानी ये एच मैक्स, यही था। इसके बाद से देखो इसका पतन शुरू हो गया, पतन। ठीक है, अब शुरू करते हैं शुरू से। मैंने हमेशा बोल रखा है कि जब भी मैक्सिमम हाइट निकालना हो मोशन कंसीडर करो वाई डायरेक्शंस। तो मोशन कंसीडर इन वाई डायरेक्शंस। यार एक ही कंसेप्ट में तीन बार पढ़ाया है, 3 तरह का प्रोजेक्टाइल, तीनों में बस यही रटा गया है सब चीज। यार अब निकलता भी नहीं है ये सब चीज, मतलब खुद से भी शर्म होता है कि चीज को कितना बार बता रहे हो, फील आ जाता है। तो वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी इन वाई यू साइन थीटा। भाई लेक्चर 2 देख ले तब भी समझ में आएगा, बहुत जरूरी है। छोटा सा वीडियो होगा, जाके देख लो ना यार, क्या ही जा रहा है। एक्सेलरेशन इन वाई माइनस जी कोस अल्फा। ठीक है, अच्छा बताओ फाइनल वेलोसिटी इन वाई कितना होगा? जो प्रोजेक्टाइल का ज्ञाता होगा, दाता होगा, वो इस बात को जानता होगा कि भैया मैक्सिमम हाइट पे जाने पे वेलोसिटी इन वाई 0 हो जाता है। ये एक्स था और ये वाई था। ठीक है, तो यहां पे जाने के बाद वेलोसिटी इन वाई कितना हो गया? 0 हो गया। चलो, हमें चाहिए ये हाइट, तो लगा देते हैं फॉर्मूला S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा इसका कुछ काम होगा नहीं यार, इसका यूज करते हैं। तो ये फॉर्मूला बेस्ट होगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्यों भैया? ये फॉर्मूला तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तभी लगाया जाता है, तो कांस्टेंट ही तो है। जी का वैल्यू 10 फिक्स है, ठीक है यार 9.8। ठीक है, अल्फा एक बार जो एंगल बना दिया इंक्लाइंड प्लेन का वही होगा। झूला झूलने वाला होता है ना पार्क के अंदर, उसका क्या होता है? फिक्स होता है ना, ऐसा होता है नहीं कि वो झुक जाता होगा। अरे बच्चे के लिए जो छिछलने वाला होता है वो तो एक बार फिक्स होता है ना, चढ़ो छिछल जाओ। तो एंगल फिक्स है, जी का वैल्यू फिक्स है, मतलब ओवरऑल पूरा वैल्यू कांस्टेंट है, तो ये लगा सकते हैं। फाइनल ये पूरा वाई पे लग रहा है, ठीक है, ये वाई मान लो, तो ठीक है वाई मान लो। ऐसे मैंने बोल रखा है कि वाई डायरेक्शन में मैंने सब कुछ माना है। 0 का स्क्वायर यू साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन इन वाई कितना है जी? माइनस जी कोस अल्फा इंटू डिस्प्लेसमेंट इन वाई। देखो वाई में इतना डिस्प्लेस हुआ है, इतना ये ऊपर गया है, कुछ टाइम बाद ये सबसे जमीन पे था, लेकिन फाइनल ये इतना ऊपर गया है वाई के अंदर। देख रहे हो, यही वाई था ना, ये वाला, ये एक्स था, तो ये हो गया अपना एच मैक्स। एच मान लो, मैक्स बाद में लगाएंगे, ठीक है, जी मैक्स सूर्यवंशम। सॉल्व कर, इसको उठा के इधर ले आओ। 2z कोस अल्फा इंटू एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहां से h का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको मिटाए, यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ से h का वैल्यू क्या हो जाएगा, पता नहीं दिख रहा होगा कि उधर नहीं, यहाँ पे लिख दो, चलो दिख रहा।
एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बट्टा ये पूरा नीचे आ जाएगा 2z कोस अल्फा। ठीक है, अब यहाँ पे ये सब चीज़ जान लो अच्छे से। अल्फा क्या होता है, अल्फा क्या था, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, सॉरी ऑफ इसका इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन मतलब प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन कितना झुका है वो अल्फा था, और थीटा क्या था, एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल, कितना पे आप फेंक रहे हो, फेंकते तो बहुत हो लेकिन फिर भी, ठीक है, एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये एक्चुअल में यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2z कोस अल्फा होता है। थोड़ा सा अगर मैं और इन डिटेल बात कर लूँ कि दुनिया में कोई भी कॉन्सेप्ट आए लेकिन एच मैक्स का एक ही फॉर्मूला होता है, तो वो होता है इनिशियल वेलोसिटी इन वाई का होल स्क्वायर बट्टा 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन इन वाई, ये होता है बाप ऑफ ऑल फार्मूला। एच मैक्स का जो ओरिजिनल फार्मूला होता है यही होता है, यह हर केस पे लागू है। ये वाला मैं बना के दिखाऊं, चलो। एच इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन वाई कितना था, यू साइन थीटा का होल स्क्वायर बट्टा 2 इंटू एक्सेलरेशन इन वाई जी कोस अल्फा, भैया माइनस भी है, माइनस डायरेक्शन को दिखा रहा है कि वाई के निगेटिव वाले में है। सॉल्व कर लो, देखो यही आएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बट्टा 2z कोस अल्फा, देख रहे हो यही आया ना, सेम सेम। तो ये ओरिजिनल फार्मूला होता है। एच मैक्स का कोई पूछे ओरिजिनल फार्मूला बताओ, तो इनिशियल वेलोसिटी इन वाई का होल स्क्वायर बट्टा 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन इन वाई, ये एक्चुअल होता है। तो कॉन्सेप्ट, इसका प्रोसेस सीखो कैसे सॉल्व करना है, निकालने का तरीका। एक्चुअल फार्मूला ये होता है, क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन ही आ रहा है, एक मैक्सिमम हाइट पे भी क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन का सीरीज आएगा, बट ये थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इसलिए मैं करा रहा हूँ। ये है एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है 37 डिग्री, और एक ऑब्जेक्ट को फेंका गया है विद इंक्लिनेशन एट एंगल ऑफ 45 डिग्री। इनिशियल वेलोसिटी है 10√2 मीटर पर सेकेंड। हमें फाइंड करना है कि मैक्सिमम हाइट बताओ इस केस में क्या होगा। तो ठीक है, ट्राई करो, एक बार ट्राई कर लो। दोनों तरीका से बनाओ, कॉन्सेप्ट भी लगाओ, फॉर्मूला से भी लगाओ। पहले हम कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। देखो एच मैक्स का मैंने अभी एक फॉर्मूला बताया, क्या बताया था, ये होता है इनिशियल वेलोसिटी इन वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन इन वाई, यही था ना, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन इन वाई। इसका यूज करो, इसके लिए तोड़ना पड़ेगा पहले इसको। तो अलोंग द इंक्लाइन एक्स माना जाता है और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन वाई माना जाता है। इस 10√2 को तोड़ो कंपोनेंट में, तो इधर टूटेगा 10√2 cos 45 डिग्री, इस डायरेक्शन में इसका एक कंपोनेंट टूटेगा 10√2 cos 45 डिग्री, इसका एक कंपोनेंट फिर एक इधर टूटेगा परपेंडिकुलर में, इसके परपेंडिकुलर 10√2 sin 45 डिग्री, 10√2 sin 45 डिग्री। इसको सॉल्व कर लो, कितना होगा, cos 45 डाल दो 1/√2, √2 कटा, ये 10 हुआ बेसिकली। इधर भी करोगे ना तो ये भी 10 ही आएगा, ठीक है, 10√2 sin 45 भी 10 ही आएगा। ठीक है भैया, तो इनिशियल वेलोसिटी इन वाई कितना हो गया, तो वाई में देखो वेलोसिटी कितना है, 10 आया, 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन इन वाई। एक्सेलरेशन अब तो निकालते हैं, कैसे होगा, ये जी है, ये 37 है, तो ये भी 37 होगा, कैसे होगा तो वो मैंने बता दिया है। ये 90 है, ये दोनों जोड़ लो, 180 से माइनस कर दो तो ये बचेगा, फिर जो भी बचेगा उसको 90 से माइनस कर देना, तो ये देखना 37 ही आएगा। एक्सेलरेशन इन वाई कितना होगा, आप तोड़ते हैं इसको, इस जी का एक इस डायरेक्शन में कंपोनेंट टूटेगा, जी cos 37 एंगल है इसके साथ, और इस लाइन के परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन के अंदर, ये बीच में रहना चाहिए, इस डायरेक्शन के अंदर एक कंपोनेंट टूटेगा जी साइन
37। हमें चाहिए एक्सेलरेशन इन y कितना है, तो y में कितना है, देखो ये नीचे की तरफ है मतलब y में है, तो g cos 37, तो 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी का वैल्यू 10 ले लो, cos 37। ट्रायंगल पिछला वीडियो में भी मैंने बताया है, एक बार फिर बता देते हैं, याद कर लेना इस ट्रायंगल को, इंपॉर्टेंट है। 37 ये होगा 3, ये 4, ये 5, यहाँ से cos 37 का वैल्यू कितना होगा, b बाई एच होता है, तो b 4 हो जाएगा और h 5 हो जाएगा, काट दो, 5 2 जा, कितना अच्छा 10 10 कट रहा था भैया, चलो कोई नहीं, 100 ये 100 हो जाएगा, डिवाइड बाय 4 दूना 8 दूना 16, काट लेना कितना आ रहा है, 50/8, 50/8 और छोटा कर लो 25/4, और छोटा होगा नहीं होगा, 6.4 6 24, 1 6 2 4 2 8, 6 पॉइंट कितना होगा 25, देख लेना इतना मीटर होगा मैक्सिमम हाइट। क्या होता है मैक्सिमम हाइट, तो ये ऐसे जाके गिरा और ये जो हाइट बना, ये जो हाइट बना यही हाइट है मैक्सिमम हाइट, ठीक है। ये तो कॉन्सेप्ट से बनाया भैया, फॉर्मूला लगा के बनाइए तो सेम ही बात होगा, इसको लिख लो फिर बनाते हैं, है ना। देखो फॉर्मूला में भी वही करना है, कुछ खास नहीं होगा। एच मैक्स का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g कॉस अल्फा, अभी बताएं, यू स्क्वायर, यू कितना है 10√2 का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, थीटा कौन सा एंगल होता है, ये वाला, ये एंगल थीटा होता है, ठीक है, और ये एंगल अल्फा होता है, तो थीटा है साइन ऑफ 45 का होल स्क्वायर, स्क्वायर है ना, दोनों पे स्क्वायर था, 2 इंटू जी का वैल्यू 10 कॉस अल्फा, अल्फा कितना है यहाँ पे 37, याद रखना अल्फा 37 है, और ये होता है इंक्लाइंड प्लेन का एंगल या इंक्लिनेशन एंगल, भूलना नहीं है इस बात को, ठीक है, ये होता है इंक्लिनेशन एंगल। कोस 37 वापस से कितना हो जाएगा 4/5, सॉल्व करके देख लो ये भी उतना ही आएगा, 10 का स्क्वायर 100, √2 का स्क्वायर 2, साइन 45 1/√2 का स्क्वायर 1/2 बाई 5 2 जा 4 दूना 8 दूना 16, 2 2 मरा 100/16, यही आया था वहाँ भी, तो सेम ही बात है, कुछ भी फॉर्मूला लगा लो या कॉन्सेप्ट लगा लो सेम ही बात होगा। क्वेश्चन का अगला वीडियो सीरीज आ रहा है तो वहाँ पे और क्वेश्चन करेंगे, अच्छा, ये बेसिक था समझाने के लिए।